हाय गाइस, दिस साइड लवेश तनेजा। और क्या कहते हैं भाई, आज की शुरुआत हमने गाड़ी से ही करी है और अभी बज रहे हैं 5 शाम के। और इतनी लेट दिन की शुरुआत नहीं हुई है हमारी शुरुआत हो चुकी थी 8:30-9 बजे से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या कहते हैं, हमारा जो एक काम चल रहा था, एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो एक वर्कर की वजह से जो हमारा राजस्थान इंचार्ज जो मैनेज कर रहा था पूरा, तो वो उस काम को प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहा था। तो उसके लिए जो मैं पहले भी गया था एक बार जयपुर, अब मेरे को फिर जाना पड़ रहा है। और ये चीज़ें ना, क्योंकि जो हमारी डेडलाइन थी, अगर मैं उसको सुपरवाइज नहीं करूँगा तो वो टाइम पे मीट नहीं हो पाएगी। तो काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म कराने के लिए अब हमें जयपुर अचानक से आना पड़ रहा है। और मेरा गला ख़राब है क्योंकि मैं अभी एक ट्रिप पे गया था। मतलब मैं किसी को नहीं पता होगा, बट मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट्स थोड़े से मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स काफ़ी पसंद है। तो मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो मैं राफ्टिंग करने गया था, तो वहाँ पे वो शोर मचा के कि अच्छा पुश फॉरवर्ड करते करते मेरा गला ख़राब हो गया। और वापसी आने में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, तो उसकी थकान, हमें ऋषिकेश से दिल्ली वापस आने में 12 घंटे लग गए। तो आप सोच सकते हैं कितना ट्रैफिक है। और अब हम लोग फिर से, मैं एक दिन अपने घर रुका और फिर आज फिर यहाँ निकलना आ गया, हमें जयपुर आना पड़ गया। तो अब चलते हैं और वहाँ पे काम निपटाते हैं। और जब तक हमारा काम नहीं पूरा होगा वहाँ पे, तो हम वहीं पर ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जयपुर के 26 एरिया थे जहाँ पे हमें अपनी ब्रांडिंग और ये सारे काम पूरे करने थे। और हमारे अभी तक सिर्फ 15 एरिया हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि 4 से 5 दिन के अंदर अंदर हम अपना सारा काम निपटा दें, क्योंकि मुझे घर पे काफ़ी अच्छी नींद आती है और सबको अपने घर पे कंफर्टेबल लगता है। और यार ये एक हफ्ते में ना, मतलब ये मेरे साथ सेम अभी लास्ट मंथ भी हुआ था। मुझे कुछ काम से देहरादून जाना पड़ गया, फिर उसके बाद जयपुर जाना पड़ गया। तो 3-4 हज़ार, मतलब 2-2.5 हज़ार किलोमीटर तो हर बारी के हो ही रहा है, हर महीने का ट्रैवल ही हो रहा है। और वो थोड़ा सा बहुत दिक्कत देता है, टैक्सिंग हो जाता है कि भाई सारी चीज़ें, मतलब इतना ट्रैवल करना, फिर उसके बाद ऑफिस में भी सारी चीज़ें देखना। तो चलिए आपको रास्ता एंजॉय कराते हैं और फिर वहाँ पे पहुँचते हैं और काम भी देखते हैं। सो गाइस, ये हम सारा का सारा माल अपने दूसरे गोडाउन में शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, कुछ चीज़ें, जिस वजह से हमें सारा माल अपना गुड़गांव हरियाणा वाले गोडाउन में शिफ्ट करना पड़ रहा है, ताकि हम काम अपना सारा टाइमली डिलीवर कर सकें क्लाइंट को। सो गाइस, हम जयपुर से निकल चुके हैं। मेरे को लगा था 4-5 दिन लगेंगे यहाँ पे, लेकिन मुझे अब दूसरी टीम भेजनी पड़ेगी, क्योंकि जिस मैनेजर के पास हमने अभी ये काम दिया हुआ था, जो हमारा ये राजस्थान का एरिया मैनेज करता है, तो वो थोड़े से, मतलब उसके कोई पर्सनल इश्यूज थे, जो भी है। बट क्लाइंट नहीं समझेगा ये सब, किसी के भी पर्सनल इश्यूज, चाहे मेरे हों या है तो मेरी टीम ही, वो मुझे रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने उसका एक अल्टरनेट ढूंढा। मैंने अपने दूसरे, जो क्या कहते हैं, हमारा हरियाणा रीजन मैनेज करता है, तो मैंने उसको बुलाया। अब यहाँ पे वो राजस्थान का एरिया वो पूरा करेगा। हमने ये वाला जितना भी माल था, जो भी आपने देखा, वो सारा कुछ अब उसके हरियाणा वाले गोडाउन में शिफ्ट हो रहा है। और कल से हमारा काम स्मूथली, हम लोग इसको मोस्ट होपफुली टाइमली इसको डिलीवर कर देंगे, क्योंकि हमारा जितने हमें एरियाज मिले थे वो हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। बस एक राजस्थान रह चुका था। हमारे पे हमें लगा था कि हम बिल्कुल टाइम से पहले काम कंप्लीट कर देंगे, बट कुछ ना कुछ हिकअप्स तो आते हैं काम में। तो अब उसको हम लोग करके देंगे, चाहे जैसे भी हो। टाइम से हमारी पूरी कोशिश है कि उसको टाइम से पहले कंप्लीट कर दें। और ऑफिस में भी कुछ मिरर्स के ऊपर प्रिंट चल रहा है, तो आपको वो भी दिखाता हूँ कि कैसा काम चल रहा है। और उसके ऊपर कुछ कोटिंग, काफ़ी, वो भी बहुत टेढ़ा सा काम है। तो चलिए अब वो भी देखते हैं, क्योंकि ऑफिस का काम भी देखना ज़रूरी है और सारी चीज़ें मैनेज करनी ज़रूरी होती हैं लाइफ में। तो और अब हम दिल्ली की तरफ वापस चल रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं अब। सो गाइस, मेरे पीछे से ऑफिस में ये यूवी पर काम चल रहा था, जिससे ये प्रिंट आपने पहले भी देखे होंगे हमारे ऑफिस में प्रिंट होते हुए। तो ये क्लाइंट के कुछ 40 से 50 पीस का ऑर्डर है। तो फर्स्ट फेज़ में उन्होंने पहले 12 पीस मांगे थे और इस फेज़ में उन्होंने 8 पीस मांगे हैं। तो हमने उनको भी फटाफट से डिलीवर कर दिया। और ये इन्होंने एक साथ काम इसलिए नहीं करा रही, क्योंकि वो ये ग्लास के बीच में सैंडविच होते हैं, जैसे मैंने आपको अपने पहली वीडियो में बताया था। तो जैसे आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा, ये तो, और ये बहुत सारे प्रिंट्स अभी होने हैं।
तो हमने नए रोल्स का भी ऑर्डर दे दिया है, जिन पर ये, क्योंकि ये स्पेशल विनाइल है जिसके ऊपर ये प्रिंट होता है। ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ मिरर टाइप विनाइल होती है, जिसमें आप अपने आप को भी देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं हमने ये 6 से 7 प्रिंट पहले से करके रखे हुए हैं, ऑलरेडी रेडी कर दिए हैं। और ये जो ग्रीन, और ये अब हम लोग अब ये मिरर के ऊपर एक कोटिंग कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम पहले प्रिंट कर सकें। ये आप देख सकते हैं हमने कोटिंग कर दी है। अभी आपको ये ब्लर दिख रहा होगा, बट ये जैसे ही सूखता जाएगा ये सही होता जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सूख रहा है तो एकदम सही हो गया और एकदम क्लियर हो चुका है ग्लास, तभी हम इसके ऊपर प्रिंट कर पा रहे हैं। और हमने इसके ऊपर प्रिंटिंग अब स्टार्ट कर दी है। तो पहले हम बेसिकली इसके ऊपर वाइट का एक बेस चला रहे हैं, ताकि जो हम इसके ऊपर कलर चलाएंगे वो बढ़िया से दिखे, ओपेक हो जाएगा ये मिरर और इसकी लुक और बेटर हो जाएगी। सो बेसिकली अभी 7 मिरर हैं हमारे पास। तो और ये 7 मिरर सारे कॉन्टिन्यूशन के हैं, जैसे कि ये सारे कोई जॉइंट नहीं है, मतलब अलग अलग कोई भी प्रिंट नहीं होगा। ये 7 मिरर एक साथ प्रिंट होंगे। तो पहले 4 एक साथ होंगे, बाकी के 3 एक साथ होंगे। और ये पहले 4 काफ़ी छोटे छोटे मिरर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये 2 बाई 2.5 के आसपास के मिरर्स हैं। तो हम पहले इसके ऊपर वाइट का बेस चला रहे हैं और फिर उसके अंदर हम कलर की लेयर चलाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं सिंपल डिज़ाइन है, कोई बहुत ज़्यादा टेढ़ा काम, मतलब कोई डिज़ाइन कोई अलग नहीं है, बट इसके ऊपर प्रिंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसके ऊपर पहले एक लेयर की कोट चढ़ता है, जिसकी वजह से हम इंक रुकती है। फिर उसके बाद दूसरी एक और लेयर चढ़ती है, ताकि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें, कोई स्क्रैच ना लगे, कुछ ना लगे, जिस वजह से पीस की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब हम ये सेम प्रोसेस हम अपने बड़े वाले मिरर्स के ऊपर भी कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बट ये 3 मिरर ही हैं और 9 फुट का एक मिरर है। तो इसको ऊपर लाने में हमारा, क्योंकि ऑफिस 3rd फ्लोर पे है, तो इसको ऊपर लाने में हमारी हालत ख़राब हो गई। और उसके साथ इसको अब हम प्रिंटिंग इसकी स्टार्ट करा दी हमने। और ये कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 महीना क्लाइंट ने दूसरे वेंडर्स भी ट्राई किए कि वो जो इसको थोड़ा सा जल्दी कर दें, क्योंकि इन काम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो उनको लगा कि क्या कहते हैं, इसको हम डिले कर रहे हैं जानबूझ के, बट हम नहीं कर रहे थे ऐसा कुछ। और हमने उनको जो उन्होंने टाइम दिया था हमने उसको पूरा कर दिया। और अब इसका फाइनल लुकआउट देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा दिख रहा है। और अब हम ये उसके बाद फाइनल कोट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इस कमरे में रहना बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। तो गाइस यही सारा काम हुआ है मेरे पीछे से ऑफिस में, और जो मैं अपने जयपुर के ट्रिप पे गया हुआ था जो काम करवाने के लिए। तो और अब सब कुछ ऑन ट्रैक चल रहा है, फिंगर्स क्रॉस्ड। और अगर आपको भी कुछ ऐसा ही काम करवाना हो, अपने ब्रांड प्रमोशन करानी हो, या फिर अपने क्या कहते हैं इंटीरियर्स के लिए, घर के लिए यूवी प्रिंटिंग ऐसा कुछ करवाना हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, अगर कोई भी आपके पास फीडबैक होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।